सीएम योगी आदित्यनाथ का फरमान, आज से यूपी में लाल नीली बत्ती पर लगाया बैन। फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, आर्मी और पुलिस वाहनों पर लागू नहीं होगा फैसला। वीवीआईपी कल्चर खत्म करने के लिए सीएम योगी का आदेश, गैर जरूरी सिक्योरिटी भी होगी कम। भूमाफिया के खिलाफ योगी सरकार सख्त, अवैध कब्जा की गई वन विभाग की जमीन खाली कराने के आदेश। अधिकारियों को सीएम योगी का आदेश, अवैध खनन पर सख्ती से करें नियंत्रण। यूपी में इको टूरिज्म को दिया जाएगा बढ़ावा, पौधारोपण के नाम पर भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई होगी। सरकारी अस्पताल में डॉक्टर्स में ओपीडी में बैठने के निर्देश, मरीजों को लिखनी होंगी जेनेरिक दवाएं। पीडीएस सेवाओं में भ्रष्टाचार पर सीएम योगी का सख्त रुख, गरीब का खाद्यान्न बाजार में बिका तो बर्खास्तगी होगी। यूपी में यश भारती पुरस्कार की समीक्षा के निर्देश, सीएम बोले अपात्रों को मिलने से कम होती है पुरस्कार की गरिमा। बिना किसानों की इजाजत नहीं होगा भूमि अधिग्रहण, मैत्री परियोजना पर पुनर्विचार के निर्देश। यूपी में हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर, हेलीकॉप्टर सेवा से जुड़ेंगे कई धार्मिक स्थल। गुरुवार को सीएम योगी ने लिया 8 विभागों के प्रेजेंटेशन, वन, पर्यटन, सूचना और संस्कृति विभाग शामिल रहे। बुंदेलखंड के विकास के लिए सीएम योगी का बड़ा फैसला, 6 लेन एक्सप्रेसवे से दिल्ली से जुड़ेगा बुंदेलखंड। बुंदेलखंड में पानी की समस्या पर सीएम योगी का वायदा, 2 साल के भीतर समस्या का समाधान होगा। योगी ने दौरे में तालाब और कुएं का भी निरीक्षण किया, एक तालाब के घाट तक गए। योगी आदित्यनाथ ने हर गरीब को भोजन का वायदा किया, बोले कोई गरीब नहीं रहेगा बेइलाज। सीएम योगी ने किसानों का भी सुना दर्द, गेहूं खरीद केंद्र पर किसानों से की मुलाकात। झांसी के आसपास के इलाकों के खरीद सेंटर पहुंचे थे किसान, योगी ने पूछा कोई दिक्कत तो नहीं। टाकोरी गांव के प्राइमरी स्कूल गए योगी, बच्चों से मिड डे मील और पानी सप्लाई के बारे में पूछा। बीजेपी कार्यकर्ताओं को योगी की चेतावनी, कानून हाथ में न लेने को कहा। मुलायम सिंह यादव पर भी सख्त हुए योगी, इटावा में सिविल लाइन स्थित आवास पर बिजली विभाग का छापा। बिजली विभाग ने 5 किलोवाट के मीटर को बढ़ाकर 40 किलोवाट किया, मुलायम पर 4 लाख का बिजली बकाया। बिजली विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने कहा, क्यों उछाल रहे हो गरीब की पगड़ी, कल जमा हो जाएगा बिल। मोहसिन रजा का लखनऊ में सुन्नी वक्फ बोर्ड के दफ्तर पर छापा, पुरानी गाड़ी में जले कागजों का ढेर मिला। मोहसिन रजा ने कहा, वक्फ की जमीन से जुड़े घोटाले के कागज जलाए गए, जांच के आदेश दिए। यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के दफ्तर भी गए, मंत्री, दरवाजे पर ताला लटका मिला। चंदौली में बीजेपी विधायक साधना सिंह का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर छापा, 1 हफ्ते में सुधार की चेतावनी। शाहजहांपुर में सामने आया राशन कार्ड में धांधली का मामला, मोदी, राहुल, मुलायम के नाम पर बनाए गए हैं राशन कार्ड। ऑनलाइन कार्ड की कॉपी निकालने का हुआ खुलासा, फर्जी नामों से बनाए गए राशन कार्ड। राशन कार्ड की धांधली पर जिला प्रशासन गंभीर, कड़ी कार्रवाई के निर्देश। सहारनपुर में शोभा यात्रा निकालने के दौरान 2 गुटों में झड़प, सांसद, 4 पुलिस वालों समेत 12 घायल। एसएसपी के साथ हाथापाई, कमिश्नर की गाड़ी में तोड़फोड़, पत्रकारों के साथ बदसलूकी। बीजेपी सांसद लखनपाल भी शोभा यात्रा निकालने पर अड़े थे, पुलिस हंगामे के दौरान बनी रही तमाशबीन। अयोध्या में राम मंदिर के लिए 3000 ईंटें लेकर पहुंचे मुस्लिम कार सेवक, मंदिर निर्माण में सहयोग की बात कही। जिला प्रशासन ने कार सेवकों को राम जन्मभूमि जाने से मना किया, धारा 144 का दिया हवाला। मुस्लिम कार सेवक मंच के सदस्यों ने नारा लगाया, मुसलमानों से राम मंदिर में सहयोग की अपील की। एमसीडी चुनाव के लिए आज थम जाएगा प्रचार का शोर, आखिरी दिन होगा जमकर प्रचार। एमसीडी चुनाव में बीजेपी ने ताकत झोंकी, आखिरी दिन राजनाथ सिंह, अरविंदर सिंह लवली जनसभा करेंगे। बीजेपी ने डीटीसी बस में किया एमसीडी का प्रचार, संबित पात्रा, संदीप बालियान ने लोगों के साथ किया सफर। बीजेपी का संकल्प पत्र दिखाकर लोगों से एमसीडी चुनाव में वोट मांगे गए, बीजेपी युवा मोर्चा के नेता साथ थे। दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मिले कांग्रेस नेता अजय माकन, केजरीवाल पर एफआईआर दर्ज करने की मांग। माकन ने शुक्लू कमेटी के आधार पर कार्रवाई करने को कहा, बीजेपी पर केजरीवाल को बचाने का आरोप लगाया। जुलाई तक चुनाव आयोग को मिलेगी 30,000 वीवीपैट मशीन, गुजरात, हिमाचल चुनाव में होगा इस्तेमाल। देश में बड़े आतंकी हमले की साजिश नाकाम, आईएसआईएस खुरासान मॉड्यूल से जुड़े 4 आतंकी गिरफ्तार। 5 राज्यों की पुलिस की कार्रवाई, मुब्रा, जालंधर, नरकटियागंज, बिजनौर और मुजफ्फरनगर में छापे। बिहार के नरकटियागंज से साजिश का आरोपी शेख एतलामुल हिरासत में, पूछताछ जारी। मुफ्ती फैजान और तनवीर को बिजनौर से दबोचा, मुब्रा के में से पकड़ा गया नजीम शमशाद अहमद। यूपी पुलिस के एडीजी दलजीत चौधरी का बयान, आतंकी अपनी पहचान बनाने के लिए रच रहे थे हमले की साजिश। सीतापुर में यूपी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 45,000 सिम कार्ड के साथ 6 लोग गिरफ्तार। प्री एक्टिवेटेड हैं जब्त किए गए सारे सिम, पुलिस कर रही है आरोपियों से पूछताछ। फ्रांस की राजधानी पेरिस में पुलिस अधिकारियों पर हमला, फायरिंग में 1 की मौत, 2 घायल। कार से उतरते ही ऑटोमेटिक गन से हमलावर ने फायरिंग की, सुरक्षा बलों ने हमलावर का पीछा कर मार गिराया। जवाबी फायरिंग में मारा गया हमलावर, आतंकी हमले में पुलिस का इंकार। हमले पर बोले राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद, कहा मुझे यकीन है
ये आतंकी हमला था। हमले के तुरंत बाद राष्ट्रपति होलांद ने बुलाई आपात बैठक। पुलिस ने पूरे इलाके को सील किया। 2015 से अब तक फ्रांस में हुए हमलों में मारे जा चुके हैं 238 लोग। ज्यादातर हमलों में ISIS का रहा हाथ। फ्रांस में 2 दिन बाद होना है राष्ट्रपति चुनाव। इस बार चुनाव में इस्लामी आतंकवाद है बड़ा मुद्दा। पेरिस की शांजे-एलीजे नाम की जगह पर हमला हुआ है। यहाँ बड़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं। हाफिज सईद पर पाकिस्तान ने पहली बार कबूला सच। लाहौर हाईकोर्ट ने हाफिज को कहा आतंकवादी। हाफिज सईद ने डिटेंशन के लिए अपील की थी, डिटेंशन के खिलाफ अपील की थी। जवाब में गृह मंत्रालय ने कहा आतंकवादी संगठन से जुड़ा है हाफिज। लाहौर हाईकोर्ट को लिखे लेटर में पाकिस्तानी मंत्रालय ने कहा एंटी टेरर एक्ट के तहत हाफिज को किया गया गिरफ्तार। अब देश की आज की बड़ी खबरें। अलीगढ़ में ट्रिपल तलाक का वहशियाना अंदाज। पति ने तलाक के बाद पत्नी को तेजाब डालने की धमकी दी। ट्रिपल तलाक के बाद एसिड अटैक की धमकी। पीड़ित ने लगाया आरोप बच्चों को भी जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़ित ने एसएसपी से लगाई इंसाफ की गुहार। एसएसपी ने सीओ सिटी को सौंपी जांच। मेरठ में पत्नी पर पति का टॉर्चर, गर्म सलाखों और सिगरेट से जलाया। मारपीट के बाद आरोपी पति ने अमरीन को घर से निकाला। 3 तलाक और जान से मारने की धमकी दी। जले हुए घाव के साथ थाने पहुंची थी पीड़ित। ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ने का आरोप। पुलिस ने पति समेत परिवार के 5 लोगों पर किया मामला दर्ज। महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पीएम मोदी सिविल सर्विस डे पर प्रशासनिक अधिकारियों को करेंगे संबोधित। एक्सीलेंस अवार्ड भी देंगे। कांग्रेस ने बरखा शुक्ला को पार्टी से निकाला। 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित। बरखा ने राहुल को कहा था मेंटल। सोनिया को मानसिक इलाज करवाने की सलाह दी थी। बरखा ने मीडिया को दिखाई तस्वीर। राहुल के 28 मार्च को 5 स्टार होटल में डिनर करने का दावा। उस दिन महिला सुरक्षा को लेकर राहुल से मिलना चाहती थी बरखा। राहुल ने मुलाकात नहीं की थी। बरखा ने दिल्ली महिला कांग्रेस मोर्चा से दिया इस्तीफा। कहा पार्टी से निकाला गया तो जाऊंगी कोर्ट। सोनिया से मिले नीतीश। राष्ट्रपति चुनाव के साझा उम्मीदवार और 2019 चुनाव पर चर्चा। बिहार की तर्ज पर पूरे देश में धर्मनिरपेक्ष दलों को एकजुट करना चाहते हैं नीतीश कुमार। भुवनेश्वर में ममता बनर्जी ने सीएम नवीन पटनायक से मुलाकात की। कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। नवीन पटनायक से मुलाकात के बाद बोली ममता बनर्जी क्षेत्रीय दल बीजेपी को रोकने के लिए काफी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली में ईडी के सामने वीरभद्र सिंह की पेशी। 9 घंटे तक सवाल पूछे गए। पंजाब की सरप्लस बिजली पाकिस्तान को बेचना चाहते अमरिंदर सिंह। पीएम मोदी से मांगी मंजूरी। सरकार ने चीन को करारा जवाब दिया। कहा अरुणाचल की जगहों के नाम बदलने से अवैध कब्जा नहीं हो जाएगा वैध। चीन ने अरुणाचल के 6 शहरों को दिया है स्टैंडर्ड नाम। विदेश मंत्रालय ने कहा अरुणाचल भारत का अभिन्न अंग। राजस्थान में राज्यपाल कल्याण सिंह के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोला। इस्तीफा मांगा। नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी ने कहा इस्तीफा नहीं दिया तो राष्ट्रपति से करेंगे बर्खास्तगी की मांग। आडवाणी और जोशी के पक्ष में खुलकर सामने आई मोदी सरकार। कहा अयोध्या केस में दोनों के बेकसूर होने का भरोसा। सिवान में पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। लालू के बेटे तेज प्रताप यादव के खिलाफ दायर की है याचिका। कोहिनूर हीरे को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। याचिका में ब्रिटेन से हीरा वापस लाने की मांग। बुलंदशहर गैंगरेप बयान पर बढ़ सकती है आजम खान की मुश्किल। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की बेंच को सौंपा केस। मुंबई में 29वें सावरकर साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। 3 दिन तक सम्मेलन चलेगा।